सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। फाइव सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with a universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic or weakly alkaline? एंड ऑल्सो अरेंज द पीएच। तो ठीक है, ये तो हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, तो पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है या फिर वीकली अल्केलाइन है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे देखेंगे। तो वैसे ज्यूम करते हैं कि हमारे पास पांच बीकर्स है। ठीक है, पांच हमारे पास बीकर्स है। ए, बी, ठीक है, ये हो गया सी बीकर, डी और ये हो गया हमारे पास बीकर ई। ठीक है, इन पांच बीकर्स में जो सॉल्यूशंस है उन सबका पीएच हमें गिवन। ठीक है, और कैसे मेजर किया है? हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से इसको मेजर किया है पीएच को। सो इन सबके जो पीएच है 4, 1, सी का 11, डी का 7 और इसका 9। ठीक है, सो ये हमें पांच बीकर्स गिवन है और उनका जो है पीएच भी गिवन। ठीक है, सो हमें बताना है इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है उसका नेचर बताना है कि कौन सा न्यूट्रल है। तो देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने पीएच की, यहाँ पर 0 इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पर हो गया 14 और यहाँ 7। ठीक है, अगर पीएच 0 है तो सॉल्यूशन जो है एसिडिक होता है ज्यादा। और अगर पीएच 14 है, ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूशन का पीएच 14 है तो वो हमारा हाईली बेसिक होगा। और अगर 7 है पीएच तो अगर एग्जैक्ट 7 है पीएच हमारा, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा रहा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल रहा होगा। और 7 से अगर हम 0 की साइड मूव करें, मीन्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, सो यहाँ पर जो एसिडिक एसिडिक करेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो इस टाइप से है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच है 2 और दूसरे का 3 है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है 7 से 0 जाने पर। इसी टाइप से अगर हम 7 से 14 के साइड मूव करें, राइट हैंड साइड पे, सो जो बेसिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा और लेफ्ट हैंड साइड मूव करने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो बस इसी से ही हम देख लेंगे कि जो हमारा पीएच है उसका क्या है, मतलब जैसे पीएच 4 है तो वो क्या उसका नेचर होगा। तो ये हम इसी से ही डिसाइड कर लेंगे जस्ट। तो देखते हैं। सबसे पहला हमसे पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन इनमें से न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या यूज करते हैं? 7 वाले को। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल रहेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है, 1, 11 और 7। तो डी वाला जो हमारा है, ये सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास? न्यूट्रल है, राइट। सॉल्यूशन डी जो है वो कैसा है हमारे पास? न्यूट्रल। सो ओके, सो हमारे पास ए वाले का पता लग गया कि जो सॉल्यूशन डी है वो कैसा है? न्यूट्रल है। इसके बाद बताना है हमें स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन। अब अल्केलाइन से हम क्या समझते हैं? अल्केलाइन का मीनिंग क्या होता है?
कि कौन सा बेसिक है। ठीक है, इसे, ठीक है। सो जो हमारा ऑल्कलाइन होता है इसी को हम बेसिक कहते हैं। सो एक बार आते हैं, अब स्ट्रांगली अल्कलाइन का मीन्स हमें बताना है कि स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन हमारा कौन सा होगा। ठीक है, अब डी तो हमारा न्यूट्रल हो गया, तो अब देखते हैं कि स्ट्रांगली बेसिक कौन सा होगा। सो देखो, जीरो से, देखो यहाँ पे जैसे 4 है तो ये 0 से 7 के बीच में लाई कर रहा है ना, 4। तो इट मीन्स यहाँ पर तो एसिडिक करेक्टर हम देखते हैं कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर हम 7 से 14 की बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिक करेक्टर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो, हम 1 को भी नहीं देख सकते क्योंकि ये एसिडिक ही होगा। 11 को, 7 हमारा हो गया 9। सो 11 और 9 को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है। सो अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अगर हम कंपेयर करें 11 को और 9 को, तो आप देख सकते हो कि जो 11 वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जिसका पीएच 11 है, जिस सॉल्यूशन का पीएच 11 है वो ज्यादा बेसिक है, बिकॉज यहाँ पर राइट हैंड साइड मूव करने पर बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। सो जैसे हम 11 से 12 जाएंगे और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, 12 से 13 जाएंगे और ज्यादा, और जो 14 वाला जो होगा, जिस सॉल्यूशन का पीएच 14 होगा वो हाईली बेसिक होगा। बट अभी हमें ये नहीं गिवन। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें ये जो 14 है पीएच किसी का भी नहीं गिवन, तो हमें किस में कंपेयर करना है फिर, 11 और 9 में। अब 11 और 9 में से 11 वाला जो है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सो सॉल्यूशन सी जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सी ज्यादा बेसिक है ये। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन प्रिडिक्ट करना। सो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, 11 और 9 तो बेसिक वाली कैटेगरी में आते हैं। फिर 4 और 1 को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम 4 और 1 को कंपेयर करेंगे, सो 4 हमारा ये रहा और 1 ये रहा। अब ये जो पॉइंट है मीन्स जिसका, जिस सॉल्यूशन का पीएच जो है 0 होगा वो हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक। अब ऐसा भी कोई सॉल्यूशन नहीं गिवन। ठीक है, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे 1 और 4 को। और अगर हम 1 और 4 को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि जो 1 वाला है वो ज्यादा जो है एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू 4। 1 वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना। ठीक है, बिकॉज यहाँ से जो पीएच है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होगा वैसे वैसे जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा पीएच डिक्रीज होगा वैसे जो एसिडिक करेक्टर है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन बी, बिकॉज इसका जो पीएच है वो कैसा है, 1। और देखो, जैसे पीएच डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक, और जैसे पीएच इंक्रीज होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक। अब वीकली एसिडिक देखना है, तो वीकली एसिडिक फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यही रह गया, कौन सा रह गया, ए वाला। सो जो सॉल्यूशन ए है वो वीकली एसिडिक है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा सॉल्यूशन ई है वो तो बेसिक है ना, 9 है। सो फिर वीकली एसिडिक हो गया हमारे पास सॉल्यूशन ए। अब वीकली बेसिक कौन सा होगा, वीकली ऑल्केलाइन और बेसिक। सो इसके लिए देख सकते हो आप, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन ई है वो है हमारा वीकली ऑल्केलाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ई, और ये वीकली बेसिक है आप कह सकते हो, बिकॉज हमने 11 वाले को बताया था कि ये ज्यादा बेसिक है, तो फिर 9 वाला हमारा हो जाएगा वीक बेसिक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे नेचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो हमारा सॉल्यूशन है, बिकॉज हमें यहाँ पर पीएच जो है गिवन थे क्वेश्चंस में। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस का पीएच हमें गिवन था और हमें ये बताना था कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम, कौन सा ज्यादा बेसिक है। सो ये सब हमने देख लिया। अब इसके नेक्स्ट देखो,
एक और क्वेश्चन भी इसके साथ है। ऑल्सो अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो जरा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में देखना है हमें। सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है। ठीक है, अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लगाना है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो ठीक है, अब देखो जो पीएच होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो पीएच है, ठीक है, ये जो पीएच है, ये आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं देखना तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो डायरेक्ट, कि जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेगेटिव साइन की वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, सो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये रिलेशन हमने एक देखा। अब जिस सॉल्यूशन का पीएच जितना कम होगा, जिस सॉल्यूशन का पीएच जितना कम होगा उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये कह सकते हो कि वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उसी सॉल्यूशन की ज्यादा होगी ना जो हाईली एसिडिक होगा, बेसिकली हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा वहीं मिलेगी ना हमें। ठीक है, हम यही तो कहते हैं कि जितना H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और या मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो मोर एसिडिक आर सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, सो आप देख सकते हो अब पीएच हमें पता है कि हाईली एसिडिक, और अगर हम पीएच से इसको कंपेयर करें, तो जैसे जैसे हम, जैसे हमारे पास ये पीएच हो गया, तो ये 7 है, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो हम ऐसे कहते हैं ना कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है 7 से 0 पर जाने पर। ठीक है, सो एसिडिक करेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, देखो पीएच डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे। जैसे पीएच 7, 6, 5, 7 से 6 आए, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3। सो ऐसे ऐसे कर करके जो हमारा एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, और पीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस टाइप से कहते हैं। सो अब हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो हमारा हाईली एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा था, बी। तो बी जो है हमारा, इसका पीएच 1 था, सबसे कम था, और इस वजह से इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जिसका पीएच कितना था, इसका पीएच 1, सॉल्यूशन बी का, तो इसकी जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होगी, और इसका पीएच क्या था, 1 था। ठीक है, सो यहाँ हम पीएच मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम कर रहे हैं, बस पीएच ही मेंशन कर रहे हैं, ये तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो ही गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का। तो नेक्स्ट देखते हैं 1, तो ठीक है हो गया हमारा। इसके बाद आप 4 वाला देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बेसिक हो गए और ये न्यूट्रल हो गया डी वाला। ठीक है, तो 4 वाला ही बचता है फिर हमारे पास एसिडिक। तो सो सॉल्यूशन ए जिसका पीएच 4 है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सी, डी एंड ई। ठीक है, फिर सी, अब देखो सी, डी और ई को अगर हम कंपेयर करें, सो 7 वाला आप देख सकते हो ये कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम 11 और 9 को देखें, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी ही नहीं।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, या हो सकता है उस केस में आपको पीओएच गिवन हो, पीएच ना गिवन हो। तो फिर आपको कैसे देखना होगा कि जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की। तो अब देखो, सी और ई में तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रही होगी, तो फिर डी जो है हमारा 7 वाला, 7, डी वाला जिसका पीएच 7 है, तो फिर सी और ई के कंपैरिजन में ये ज्यादा जो है, हम इसको कह सकते हैं एसिडिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सी और ई की, अब सी वाला तो स्ट्रांगली बेसिक था ना। ठीक है, तो जो स्ट्रांगली बेसिक था उसका जो एसिडिक नेचर है वो तो बहुत ही कम हो रह जाएगा एज कम्पेयर टू ई। तो फिर यहाँ हम मार्क करेंगे ई 9, और यहाँ हमने मार्क किया आपका सी 11 था जिसका पीएच। सो ये था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देख सकते हो आप 1 4 7 9 11, जैसे जैसे पीएच डिक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी। तो इस टाइप से हमारा पीएच जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, और देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।